Hey friends, welcome to governmentjobspreparation.com. This is Preeti and today our chapter is probability. Probability का सिंपल मतलब संभावना, ठीक है। संभावना जैसे कि लाइट है, अभी हो सकता है थोड़ी देर में ना हो, तो कोई भी पॉसिबिलिटीज हैं। अभी लाइट है, अभी नहीं होगी। If I toss a coin, there will be possibilities either head or tail, providing that coin doesn't belong from the movie शोले। आई थिंक शोले मूवी में जो कॉइन था उसके दोनों तरफ हेड था, तो वो वाला कॉइन नहीं चलेगा। वो कॉइन जो नॉर्मली हम घर में यूज करते हैं उस कॉइन की बात कर रही हूँ। तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं कॉइन्स में, या तो हेड या टेल। तो आज का चैप्टर टोटली बेस्ड हमारा कॉइन्स पर ही है। पढ़ते हैं कैसे। देखो, सबसे पहले दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हमें पढ़ना है। फर्स्ट है, इफ वी टॉस अ कॉइन देयर विल बी टू केसेस या पॉसिबिलिटीज। दो, अगर एक सिक्का मैंने उछाला तो दो ही केस होंगे, या तो हेड होगा या टेल होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मैंने दो कॉइन उछाले तो मेरे पास चार केसेस हो जाते हैं। देखो, एक कॉइन उछाला तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, हमें पता है। लेकिन अगर हम दो कॉइन टॉस करते हैं एक साथ, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या केस बनेगा। या तो हेड हेड आ सकता है, या फिर हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स ये सारा जो आज का जो चैप्टर है, ये सारा सिर्फ कॉइन्स पर ही रिलेटेड है, ठीक है। देखो, प्रोबेबिलिटी में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो किस तरह के होते हैं कि अगर मैंने एक कॉइन उछाला तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि एक हेड आएगा, ठीक है। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ लेते हैं कि अगर मैंने दो सिक्के उछाले तो उसमें कितनी बार हेड आएगा या कितनी बार टेल आएगा, या क्या पॉसिबिलिटीज है कि दो हेड आए, या फिर क्या पॉसिबिलिटीज है कि एक हेड आए, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो धीरे धीरे क्वेश्चंस ना टफ होने लग जाते हैं। एक कॉइन के बारे में पूछेगा तो थोड़ा सिंपल होता है, दो कॉइन्स में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर तीन कॉइन्स एक साथ उछालने और ये ढूंढना कि कितनी बार हेड, क्या पॉसिबिलिटीज है कि हेड एक ही बार आए, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट मुश्किल नहीं है कुछ भी, बहुत इजी है। देखिए कैसे। नेक्स्ट ला, देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आवर पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग वन हेड ऑन टॉसिंग टू कॉइन्स। दो कॉइन्स को टॉस करने पर क्या संभावना है कि एक हेड आएगा। दो कॉइन्स हमने टॉस किए तो हमें बतानी है कि क्या पॉसिबिलिटीज है कि सिर्फ एक बार हेड आएगा, ठीक है। देखो, अभी मैंने सेकंड पॉइंट पे लिखा है कि जब दो कॉइन टॉस करते हैं तो हमारे पास चार केसेस होते हैं। वो चार केसेस हैं ये, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये दो कॉइन टॉस करने के चार केसेस हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन में भी वही पूछा है कि अगर मैं दो कॉइन टॉस करती हूँ तो कितनी पॉसिबिलिटीज है कि हेड एक ही बार आएगा। देखो, हेड एक तो यहाँ पर एक बार है और एक बार यहाँ पर है। यहाँ पर तो दो बार है लेकिन हमसे एक बार पूछा है और यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ बनती है, एक पॉसिबिलिटी यहाँ बनती है। तो इसका मतलब दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं आउट ऑफ 4। चार में से दो बार हमें एक हेड मिलेगा, तो नॉर्मल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, what is are the possibilities of getting at most one head on tossing two coins। अब मैंने I have underlined the word at most। उसके नीचे अंडरलाइन लगाने का क्या मतलब है कि दो क्वेश्चंस हमारे पास मोस्ट प्रॉब्ली आते हैं जिसमें एट मोस्ट का और एट लीस्ट का जिक्र होता है, ठीक है। मेंशन होता है एट मोस्ट एंड एट लीस्ट। तो एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, जहां पर भी एट मोस्ट होगा उसका मतलब है मैक्सिमम। एट मोस्ट मीन्स मैक्सिमम। वन हेड की बात हो रही है तो हद से ज्यादा एक हेड हो, ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो या फिर नहीं हो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एक चाहिए या नहीं भी हो तो भी चलेगा। ध्यान से समझना, एट मोस्ट का मतलब मैक्सिमम है, ज्यादा से ज्यादा एक चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से। अगर यहाँ दो होता तो ज्यादा से ज्यादा दो से कम होगा ना एक तो भी चलेगा, या नहीं होगा तो भी चलेगा, बट एक से ज्यादा नहीं,
मैक्सिमम एक। उसी तरह से एटलीस्ट का मतलब होता है, एटलीस्ट एक का मतलब होता है कि कम से कम एक हो, ज्यादा होंगे तो भी चलेगा बट कम से कम एक हो। ठीक है, तो दोनों में बहुत क्लोजली ही रिलेशन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। एटमोस्ट का मतलब है मैक्सिमम एक हो और एटलीस्ट का मतलब है मिनिमम एक हो। एटलीस्ट का मतलब मिनिमम। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था, वी हैव टू गेट द पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड ऑन टॉसिंग टू कॉइन्स। देखो, जब दो कॉइन हम टॉस करते हैं, हमारे केसेस तो यही रहेंगे। ठीक है, 4 केसेस हैं हमारे, तो हद से ज्यादा एक हेड हो या फिर नहीं भी हो तो भी चलेगा। इसमें तो 2 हेड है, ये केस तो हमारा बनेगा नहीं, क्योंकि हमें तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक लेना है, उससे कम होगा तो भी चलेगा। एक हेड इसमें है, ये केस ये है, एक हेड इसमें है, ये है, और इसमें नहीं है हेड तो भी चलेगा, क्योंकि हमें तो ज्यादा से ज्यादा एक चाहिए, नहीं हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो हमारे कितने केसेस बने? 3 केसेस बने आउट ऑफ 4। तो ये हमारा सिंपल सा आंसर है, 3/4 इज द राइट आंसर। Third question is, what are the possibilities या probabilities of getting at least one head on tossing 2 coin? 2 सिक्के उछालने पर क्या possibilities है कि कम से कम एक हेड तो आएगा, कम से कम एक तो, या फिर कम से कम एक, या फिर उससे ज्यादा। ठीक है, देखो, एक हेड इसमें है, एक हेड इसमें है और एक ही हेड इसमें है। एक हेड और इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये वाला केस हम नहीं लेंगे। एक हेड इसमें है, एक हेड इसमें है और एक इसमें है, एक नहीं है तो 2 भी चलेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 ये ऊपर वाले केसेस हैं इस बार, 1 2 3। कम से कम एक हेड हो तो इन तीनों में कम से कम एक हेड तो है, तो इसका आंसर भी हमारा 3/4 होगा। लेकिन याद रखना, जरूरी नहीं है हर केस में दोनों आंसर सेम आए। अभी यहाँ पर सिर्फ एक हेड की बात हो रही थी, 2 हेड की भी बात हो सकती थी। अगर यहाँ पूछा जाता कि एटलीस्ट 2 हेड हो तो सिर्फ आंसर 1 होता, क्योंकि 2 हो या 2 से ज्यादा हो, यहाँ 2 से ज्यादा किसी में भी नहीं है, तो आंसर चेंज हो सकता था। हमारे क्वेश्चन पे बेस्ड है कि हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन टेल ऑन टॉसिंग 3 कॉइन्स। अभी तक कॉइन्स की बात हो रही थी कि मैंने एक कॉइन उछाला, ठीक है, या मैंने 2 कॉइन उछाले, लेकिन अब बात हो रही है 3 सिक्के उछालने की। 3 सिक्के अगर एक साथ उछालेंगे तो हमें उसमें से ढूंढना है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि कम से कम एक टेल तो आएगा, ज्यादा भी हो सकते हैं बट कम से कम एक तो आएगा। ठीक है, देखो, 3 के केसेस में, 3 सिक्के के केसेस में हमें यही केसेस एक बार यहाँ और एक बार यहाँ लिखनी है। 3 के केसेस में हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, सेम थिंग हमें यहाँ लिखनी है। बस क्या फर्क है, एक बार इसके सामने हेड 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 लगा दो और एक बार इसके सामने टेल 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 लगा दो। ये हमारे बन गए केसेस। बहुत सिंपल है, हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि पहले टेल 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 आएगा, फिर हेड 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 आएगा, फिर टेल टेल हेड आएगा, फिर हेड हेड टेल आएगा। नहीं, सिंपल इन्हीं को, इन चारों को याद रखो, 2 बार इनको लिखो और एक बार इसके आगे एच लगा दो, एक बार इसके आगे टी लगा दो, हेड और टेल, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन्होंने पूछा है कि एटलीस्ट एक टेल हो, कम से कम एक टेल हो, ज्यादा होगा तो चलेगा। ठीक है, इसमें एक भी टेल नहीं है, ये हमारा गलत हो गया। इसमें एक टेल है, ये ठीक है, इसमें भी एक टेल है, ये ठीक है, इसमें भी कम से कम एक टेल है, ये ठीक है, इसमें भी एक टेल है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी टेल है और यहाँ पर भी टेल है। तो कितने केसेस हो गए? 7 केसेस हो गए हमारे पास। नाउ वी हैव 7 केसेस आउट ऑफ 8। सिंपल, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चंस जो बेस थे, ये बेस थे कि हमने कितने सिक्के, अगर हम कोई कितने भी सिक्के उछालते हैं तो कितने केसेस बनते हैं कि उसमें हेड कितनी बार आएगा या टेल कितनी बार आएगा। लास्ट क्वेश्चन
बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटा क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से समझना। अभी हमसे क्वेश्चंस में पूछा था कि अगर मैं 2 सिक्के उछालती हूँ या उछालता हूँ तो कितनी एक हेड आए, क्या पॉसिबिलिटी है, कितनी बार टेल आएगा, क्या पॉसिबिलिटी है, 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार। लेकिन यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी केसेस आर देयर इफ आई टॉस 4 कॉइन्स। अगर मैं 4 सिक्के उछालती हूँ, देखो केसेस होते हैं ये, इनको कहते हैं केसेस। 2 सिक्के अगर मैंने 1 कॉइन उछाला था तो मेरे पास 2 केसेस थे, कौन से, हेड और टेल। इसीलिए अगर मुझसे सिंपली कोई पूछेगा कि अगर मैं 1 सिक्का उछालती हूँ तो कितने केसेस होंगे, तो 2, सिंपल मेरा आंसर होगा 2, हेड या टेल। ठीक है। उसके बाद अगर मैं 2 कॉइन उछालती हूँ तो कितने केसेस होंगे, तो हमें पता है ना 2 सिक्के उछालने पर ये 4 केसेस बन गए, तो हमारा आंसर होगा 4। अगर 3 सिक्के मैंने उछाले तो कितने केसेस होते हैं, देखो 3 सिक्के उछाले थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 केसेस थे, तो मेरा आंसर था 8। लेकिन वो मैंने आंसर कैसे दिए थे, वो मैंने इनको बना कर दिए थे। पहले मुझे ये बनाने पड़े थे, फिर मुझे इनका आंसर पुट करना पड़ा कि इसका आंसर 7 है, इसका आंसर 8 है, इसमें 8 केसेस है, इसमें 4 केसेस है और इसमें 2 केसेस है। जब हमें सिर्फ क्वेश्चन में इतना ही पूछा है कि सिर्फ केसेस बताने हैं, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, कितने हैं, तो हमें अगर हम ये चीज वहां पर मेंशन करते हैं, लिखते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा टाइम स्पेंड होगा, खराब होगा टाइम। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है। देखो अगर मुझसे पूछा होता कि 1 सिक्का उछालने पर कितने केसेस है, हम सबको पता है 2 केसेस है, हेड और टेल। कैसे, देखो किसी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वो होते हैं हेड और टेल। किसी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक है, हेड और टेल। तो हेड और टेल, हेड एंड टेल, यानी कि बेस क्या है हमारा 2, बेस है हमारा 2। हमेशा कॉइन्स के केस में बेस 2 ही रहेगा, ऑलवेज 2, रिमेंबर दिस थिंग। क्योंकि बेस क्या रख सकते हैं कॉइन का बेस, या तो हेड होगा या टेल होगा। ठीक है, तो 2 बेस हमारा। ठीक है। उसके बाद अभी हमने क्या बात करी थी कि अगर मैं 1 सिक्का उछालती हूँ तो कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, तो जितने सिक्के उछालने हैं ना, यहाँ पर इसकी पावर लगा दो, तो 2 की पावर 1 होगी, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। यानी कि 2 केसेस है, तो 2 ही तो थे, हेड और टेल। हमें ये नहीं पूछा कि हेड कितनी बार आएंगे, टेल कितनी बार आएंगे, सिंपल पूछा है कि 2 सिक्के उछालने, 1 सिक्का उछालने पर कितने केसेस होंगे, तो केस बेस हमारा हमेशा 2 रहेगा, कि जितने सिक्के उछालने पावर लगा दो। उसके बाद अगर मुझसे बोलते हैं कि 2 सिक्के उछालने पर कितने केस होंगे, तो 2 मेरा बेस है हमेशा, और मुझे सिक्के कितने उछालने थे, 2। टॉस कितना करना है, तो अगर 2 × 2 करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, 4, यानी कि 4 केसेस होंगे। 4 ही तो केसेस थे। ठीक है। उसके बाद अगर मुझसे बोलते हैं कि हाउ मेनी केसेस आर देयर इफ आई टॉस 3 कॉइन्स, 3 सिक्के उछालने हैं तो मेरे पास कितने केसेस होंगे, तो मेरा बेस 2 है और सिक्के कितने उछालने थे, 3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी 2 × 2 × 2, वो हमारा क्या हो जाएगा, 8। तो 3 सिक्के उछालने पर 8 केसेस बनते हैं, 8 ही तो बन रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही तो बन रहे थे। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी केसेस आर देयर इफ आई टॉस 4 कॉइन्स, अगर मैं 4 सिक्के उछालती हूँ तो कितने केसेस बनेंगे, सिर्फ इतना पूछा है। तो मेरा बेस क्या है, 2, और सिक्के कितने उछालने हैं, 4। अगर मैं इसको ओपन करती हूँ 2 × 2 × 2 × 2, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 16। सिंपल, सिर्फ आंसर क्या होगा, 16। अगर 5 कॉइन पूछता है तो 2 की पावर 5। 10 कॉइन उछालने पर कितने केसेस बनेंगे, तो 2 की पावर 10। सिंपल। तो इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम्स में देखे जाते हैं। तो ये था हमारा प्रोबेबिलिटी की एक टाइप। आने वाली वीडियोस में जो 52 कार्ड्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, कलर्ड बॉल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस, वो सारे पढ़ाए जाएंगे। इन क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करो, अच्छे से स्टडी करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।